दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक रक्षाबंधन पर है, तो ये मान लीजिए कि 30 अगस्त 2023 को क्या है, रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाएगा। दोस्तों, इस समय थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन जो सबके दिमाग में चल रहा था, आज उसको लेकर हमने इधर उधर किताबें भी देखी और उन सब से कुछ टॉपिक लेकर तब आपके सामने आए हैं और आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से अगर आप रक्षाबंधन का पावन पर्व अगर आप मनाते हो तो अवश्य ही आपके जीवन में वह क्या होगा, पुण्यदायी होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पूर्णिमा का समय, क्योंकि श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि पूर्णिमा क्या है, इसका समय है 30 अगस्त 2023 को यह जुड़ रही है 10:59 प्रातः यानी बुधवार से, और अगले दिन 31/8/2023 समय 7:06 प्रातः यानी कि गुरुवार। इस समय मतलब यह पूर्णिमा तिथि पूर्ण हो रही है। और दोस्तों, हम ये मान लें कि अगले दिन जो बुधवार का दिन है, इसमें लगभग पूरे दिन पूर्णिमा तिथि व्याप्त है, और अगले दिन क्या है कि 7:06 पर क्या हो जा रही है, समाप्त हो जा रही है, यानी कि 3 मुहूर्त को भी पूर्ण प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, ये मान लीजिए कि 31 तारीख को तो रक्षाबंधन का पावन पर्व किसी भी उससे नहीं मनाया जाएगा। किसी भी कारणवश से 31 तारीख को रक्षाबंधन का पावन पर्व नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है, वह क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 मुहूर्त से कम है। और उस मतलब शास्त्रोक्त यह सारी चीजें हैं कि जिस जो तिथि सुबह सूर्य उदय के समय 3 मुहूर्त को व्याप्त हो जाती है दोस्तों, उसको उस दिन क्या हो जाता है, पूरे दिन उसको हम मना सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो दोस्तों, उस दिन सबसे बड़ा इस समय जो विषय बना हुआ है वह है भद्रा का, कि 10:59 पे अगर पूर्णिमा जुड़ रही है तो 10:59 पे ही भद्रा भी साथ में उनकी आ रही है, और उसके बाद 21:03 यानी रात्रि को 9:03 तक भद्रा तिथि क्या है, व्याप्त है। और भद्रा को लेके भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हमारे मन में संशय बना रहता है कि भद्रा, ये मान के चलिए आप कि 12 राशियों पे भद्रा तिथि व्याप्त होती ही होती है, मगर ये होता है कि भद्रा का जो विशेष रूप से होता है वह किस चीज को हमें त्यागना चाहिए भद्रा में, और किन चीजों को हमें भद्रा में लेना चाहिए। तो वास, इसलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, भद्रा का वास भी बताया दोस्तों। तो मेष, वृष, मिथुन और वृश्चिक की जो भद्रा होती है दोस्तों, यह स्वर्गलोक की भद्रा होती है, यह स्वर्गलोक की भद्रा होती है। तो इसमें अगर पृथ्वी लोक में कोई भी कार्य किया जाता है तो उस कार्य में हमें क्या होता है, हमारे लिए वह शुभप्रद ही रहता है। उसके बाद कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, यह 4 राशियां ऐसी हैं कि जिनकी जो भद्रा है, इसमें जो वास है भद्रा का वह क्या है, मृत लोक यानी पृथ्वी लोक में है दोस्तों। और पृथ्वी लोक में जब भद्रा हो तो ये मान लीजिए कि उसमें हम कोई भी कार्य करते हैं वह क्या होती है, विनाशिनी ही होती है, यानी उसका हमें अच्छा फल, शुभ फल हमें प्राप्त नहीं होता। उसके बाद कन्या, तुला, धनु और मकर, ये 4 राशियां ऐसी हैं दोस्तों कि जब इनमें भद्रा पड़ती है तो वह भद्रा क्या होती है, पाताल लोक की होती हैं। और पाताल लोक की भद्रा में आप कोई भी कार्य करते हो, उस कार्य में आपको धनागमन के योग बनते हैं, यानी आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। तो दोस्तों, विषय जो आज का मुख्यतः हमारे पास था कि वह यह था कि जब 30 तारीख को पूर्णिमा जुड़ रही है, उसके साथ साथ में भद्रा तिथि भी जुड़ रही है, तो इसको किस प्रकार से हमें मतलब उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाना चाहिए, जबकि क्या है कि 10:59 से और रात को 9:03 तक भद्राई है, तो हम कब यह पर्व मनाएं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि यह जो भद्रा है यह क्या है, कुंभ राशि में है, यानी यह भद्रा क्या है, मृत लोक की है, और यह सर्वथा त्याज्य है। सर्वथा यानी हमेशा इसमें कोई भी शुभ कार्य लगभग करना ही नहीं चाहिए। और कोई एकदम वैसा कार्य होता है तो उसके लिए तो जैसा भी हो
मगर भाई बहन का यह पावन जो रक्षाबंधन का पर्व जो मनाते हैं दोस्तों, बहन जो भाई को एक राखी बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है दोस्तों, उस समय तो यह हमेशा ही क्या कर देना चाहिए, हमें से त्याज देना चाहिए, यानी इसका त्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि जो मतलब ये सारी चीज़ें हैं कि जो भी एक कन्फ्यूज़न लोगों के दिमाग में सारी बातें हैं कि भाई 30 अगस्त को उस दिन भद्रा है, और कई लोगों का मानना है ऐसा भी है कि पहले भी भद्रा होती रही होंगी ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों उसमें क्या है कि हर एक चीज़ का समय के अनुसार होता है। कभी ज्ञान का कोई अभाव रहा होगा तो उस समय वो चीज़ें हो सकती हैं, या कई बार क्या होता है कि आपाधापी, पहले एक ज़माना ऐसा भी था दोस्तों कि जब इंसान अपने नित्य नैमित्तिक कार्यों में ही इतना बिजी रहता था, उसको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता था, और जब उसे समय मिलता था वह तब कोई भी कार्य कर लेता था। आज विषय यही इसी चीज़ का बनता है। अगर हम कहीं पर कोई बात रखते हैं तो उसमें सारी यही चीज़ें आती हैं कि भाई हमारे टाइम में तो ऐसे कुछ नहीं हुआ, फलाने टाइम में ऐसे कुछ नहीं हुआ, उस समय ऐसी भागा दौड़ी थी। हमने भी अपने बाल्यावस्था में ऐसे देखा कि घर में माता पिता को जब खाने का टाइम मिल गया तब खा लिया, नहीं मिला तो सुबह से शाम तक ही खा रहे। तो दोस्तों ये तो आपाधापी के समय के अनुसार था कि तब लोगों के पास समय भी नहीं था, फिर जब समय मिलता था तभी ये सारी चीज़ें, गेट टुगेदरिंग का जब समय मिलता था तभी ये रक्षाबंधन इत्यादि जो भी चीज़ें, जो भी पर्व हैं वह उन्हें मनाया जाता था। घर से निकलने से पहले आपको किसी कार्य क्षेत्र में निकल रहे हैं तो सबसे पहले राखी बांध दो, उसके बाद अपने आप कार्य क्षेत्र में निकल जाएं। मगर आज के समय में जब हमारे पास सुविधाएं भी हैं, और जब दोस्तों इतना कुछ मतलब हमें गूगल के थ्रू या कई चीज़ों के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो उसको कहने का तात्पर्य कि जब किसी भी चीज़ का पता लग जाए तो उसे क्या कर देना चाहिए, मानना भी चाहिए। तो मानने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह जो इस समय जो मृतलोक की भद्रा है यह सर्वथा त्याज्य है। और हाँ, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा एक श्लोक में आपको मुहूर्त चिंतामणि से लेकर आया हूँ कि आप इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, दिवा भद्रा रात्रो रात्रि भद्रा यदा दिवा न तत्र भद्रा दोषः स्यात्, न तत्र भद्रा दोषः स्यात् सा भद्रा भद्र दायिनी। दोस्तों इसको कहने का ये तात्पर्य है कि दिवा भद्रा रात्रो, अगर दिवा की भद्रा यानी जो दिन की जो भद्रा होती है वह क्या होती है, रात्रि में दोषकारक नहीं होती, और जो रात्रि की भद्रा होती है दोस्तों वह दिन में मतलब वह क्या होती है, दोषकारक नहीं होती। यह श्लोक मैंने मूर्त चिंतामणि से लिया है, और पीयूष धारा में भी दोस्तों यही श्लोक है। तो ये मान लीजिए कि अगर ऐसा यह श्लोक कह रहा है तो किसी प्रकार की कोई आपाधापी आपके जीवन में है, तो जब शाम के समय, जब मतलब सूर्यास्त के बाद का समय जो रहेगा, यानी कि 7:30-8 बजे के टाइम में जब अंधेरा हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप मना सकते हो। और वैसे अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है, अभाव नहीं है समय का, तो फिर आपने क्या करना है, 9:03 का इंतजार करना है रात्रि को, और उसी दिन आपने यह बांध देना है। अगर किसी कारणवश दोस्तों जैसे दिल्ली इत्यादि क्षेत्रों में, या मतलब दिल्ली एनसीआर इत्यादि में, या हरियाणा राजस्थान इत्यादि जो दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हर कोई व्यक्ति क्या करता है, उदय व्यापिनी तिथि को ही मानता है। अगर उदय व्यापिनी तिथि किसी प्रकार से भी है तो वह उसमें सारे कार्य कर लेता है। तो अगर किसी कारणवश आपके मन में यह संशय रहे कि हमें क्या करना है, मतलब इस तरीके का यह जो समय है इसको छोड़कर अगले दिन करना है, तो दोस्तों अगर आपको अगले दिन भी किसी कारणवश अगर आपको मतलब रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाना पड़े, तो दोस्तों 7:06 से पहले आपको रक्षा सूत्र बांध देना है। और वैसे 101% यह समय आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा रात को 9:03 के बाद का जो समय है दोस्तों। इस समय मतलब जो भी मतलब आपको मतलब इसमें इतना समय तो कुछ लगता नहीं है। रक्षा सूत्र है 5 से 7 मिनट का, सुंदर अपना मतलब जो भी भाई बहन को तिलक इत्यादि करना है, जो भी सारी चीजें हैं यह आप आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्हीं वचनों के साथ में आपसे इजाजत लेता हूं, और आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा दोस्तों, आपको इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और कमेंट आपको अवश्य करना है कि आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा। और मिलते हैं दोस्तों पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।